हाय व्यूअर्स। मेरा नाम शालिनी यादव है। प्रोफेशनली मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, बट अभी मैं फ़िलहाल हाउसवाइफ हूँ और आप सबका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द मैं यूट्यूबर भी बन जाऊँगी। मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ अभी हैदराबाद में रहती हूँ और वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी पे बेस्ड है। और मैंने प्रेगनेंसी जर्नी पे इसलिए ये टॉपिक सेलेक्ट किया अपने फर्स्ट ब्लॉग के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं मदर बनी हूँ और मैंने अपने पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत सारे यूट्यूबर्स के उनका प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस और ये सब पे मैंने काफ़ी ब्लॉग्स देखा है, जिससे कि मुझे इंस्पिरेशन मिला है, मोटिवेशन मिला है, क्योंकि मैं भी अपना प्रेगनेंसी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूँ, जिससे कि आपको कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले। और मेरा मैरिज अप्रैल 2018 को हुआ था और मैंने अप्रैल 2020 में आफ्टर 2 इयर्स में मैरिज मैंने कंसीव किया था। और मेरा पूरे प्रेगनेंसी में जो वेट गेन रहा है, मैंने स्टार्टिंग वेट मेरा 54 था और जब मैंने डिलीवरी के टाइम में जो कि मेरा ईओडी था मेरा 12 जैन को और मेरा 12 जैन को था और मेरा एलएमपी था 5 अप्रैल। और 5 मई को मुझे थोड़े बहुत प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लग गए थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लैक्स और बहुत ज़्यादा थोड़े ही टाइम में टायर्डनेस हो जाना और बहुत स्लीपीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मुझे 5 मई से मुझे सब थोड़ा बहुत फील हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग ने 5-6 डेज वेट किया कि कंफर्म होने के लिए। उसके बाद 12 मई को हम लोग ने जो प्रेगनेंसी किट से हम लोग ने टेस्ट किया मॉर्निंग में, तो जिससे कि हम मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। उसके बाद 1 वीक तक हम लोग सोच रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि फिर कौन से गायनेक के पास जाना है, और फिर ये सब करते करते 1 वीक चला गया। और क्योंकि कोरोना टाइम था तो हम लोग थोड़ा डिले कर रहे थे कि क्या जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं, ऐसे करके 19 मई को फर्स्ट कंसल्ट रहा मेरा गायनेक के साथ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई और ये मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। बट जब मैं फर्स्ट टाइम गई गायनेक के पास तो बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन थे, जैसे कि ये आपका फर्स्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी है या फिर कोई अबॉर्शन था कि नहीं, या फैमिली हेल्थ हिस्ट्री वगैरह सब ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद मेरा एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड हुआ, जो कि उस समय मेरा 7 वीक चल रहा था। तो आप मेरे फ्यूचर्स में हार्ट बीट आया कि नहीं आया चेक करने के लिए, तो 7 वीक में ही हार्ट बीट आ गया था। और जो कि बहुत एक अल्ट्रासाउंड वो स्क्रीन में उनमें बस एक ब्लिंक हो रहा था, हार्ट बीट ऐसे ब्लिंक हो रहा था। तो बस मैंने वही देखा और फिर उसी टाइम प्रोफेशनली मतलब मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया था और 7 वीक भी हो चुका था। तो तो उसी समय बहुत सारा टेस्ट भी डॉक्टर ने लिख दिया। एक टेस्ट था जो कि ऐसे ना ग्लूकोज के ऊपर, थायराइड, HIV, हेपेटाइटिस, ऐसा करके बहुत सारे टेस्ट थे, जिसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी अपने सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के ऊपर बेस में। तो आप मेरे उस वीडियो को भी आप देखिएगा ज़रूर। और उसके बाद मुझे 13 वीक तक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि आप हैवी मतलब ऐसे कुछ नहीं उठाना और ऐसे कुछ थोड़ा सा सेफ रहने के लिए, और पिकल वगैरह कुछ नहीं खाने के लिए। तो उसके बाद जब 13 वीक हो गया तो उसके बाद 13 वीक में एक NTA बोल के एक अल्ट्रासाउंड था, जो कि मेरा नॉर्मल आया था, 13 वीक में था। उसके बाद नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड था वो जो 31 अगस्त को था, और जो मेरा 13th वीक में जो मेरा अल्ट्रासाउंड था वो 6 जुलाई को था, जो कि अच्छा था। और फिर मेरा जो 22nd वीक में जो अल्ट्रासाउंड था वो टिफा स्कैन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है, तो उसमें बहुत डर लगता है, बट सब कुछ नॉर्मल आया था। लेकिन उसके ही 3 दिन बाद फिर से 3-4 टेस्ट हुआ था मेरा, थायराइड का, ग्लूकोज का और यूरिन का और हेमोग्लोबिन का, ब्लड का। तो जिसमें बाकी सब तो नॉर्मल आया, लेकिन मेरा ग्लूकोज लेवल हाई आ गया था। तो मैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ से डायग्नोस्ड हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आजकल जो प्रेगनेंसी में थायराइड होना, ग्लूकोज होना, बीपी बढ़ना, ये सब बहुत नॉर्मल हो गया है, काफ़ी सारी लेडीज़ को हो जाता है।
और होने के बाद बहुत ज़्यादा सब लोग पैनिक भी हो जाते हैं। और जब मैंने डायग्नोस्ड हुआ था जेस्टेशनल डायबिटीज़ से, तो मैंने जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे बहुत सारा यूट्यूब में बहुत ज़्यादा देखा कि कैसे मेंटेन करना है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको मेंटेन करना। तो मैंने बहुत यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख कर के और काफ़ी नेट में सर्च करने के बाद अपना ग्लूकोज़ मैंने मेंटेन किया है, और विदाउट इंसुलिन मैंने पूरा प्रेगनेंसी अपना जर्नी कंप्लीट किया है, जो कि विदाउट इंसुलिन सिर्फ मेटफॉर्मिन पे या फिर सिर्फ डाइट पे या एक्सरसाइज पे प्रेगनेंसी जर्नी को कंटिन्यू करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं इसके ऊपर भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मैंने कैसे मेंटेन किया, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, आप उस पे देख सकते हो कि मैंने क्या-क्या किया अपना ग्लूकोज़ लेवल मेंटेन करने के लिए। और मुझे जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस्ड हुआ था, तो 15 डेज़ ऐसे चेक करना था कि अ, बस डाइट ऐसे कंट्रोल करके मेटफॉर्मिन पे। उसके बाद मैंने 15 डेज़ बाद 3 डेज़ कंटिन्यूअस 1 डे में 6 टाइम अपने आप को ग्लूकोज़ टेस्ट किया, मॉनिटर किया कि मेरा ग्लूकोज़ रीडिंग ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फास्टिंग में मुझे बिलो 90 मेरा ग्लूकोज़ रीडिंग आना आना चाहिए था, और आफ्टर मील 120 से नीचे लाना होता था, कम आना चाहिए, तो मेरा अच्छा आता था, मेरा पूरा ठीक होता था। और उसके अलावा डाइट पे बहुत कंट्रोल करना, और फिर खाने के बाद 15 मिनट्स डेफिनेटली वॉक करना, वो सबसे मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ अच्छा था, मेंटेन था। फिर बट अक्टूबर में जो सितंबर चला गया, फिर अक्टूबर में लास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मिडनाइट में मुझे हेडेक सा रहने लग गया था, 1 आवर 2 आवर कंटिन्यूअस हेडेक रहता था। फिर मैं डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट के पास गई अपना रीज़न ऐसे करने के लिए, तो उन्होंने फिर मुझे डेली अपने आप मॉनिटर करने के लिए उन्होंने मुझे बोला, और एक चार्ट दिया जिसको मैं रोज़ फिल करती थी, और एवरी डे में 2 टाइम्स अपने आप को चेक करती थी, मॉनिटर करती थी ग्लूकोमीटर टेस्ट किट के साथ। तो एवरी डे मैं वही करती थी, लेकिन अभी पहले मुझे हमेशा एवरी मंथ में बस वन टाइम मुझे विज़िट करना पड़ता था गायनेक में, बट जैसे ही 8 मंथ स्टार्ट हुआ, तो मुझे 15 डेज़ पे मुझे एवरी 15 डेज़ में अपने गायनेक के पास जाती थी, और सब ठीक था। लेकिन उसके बाद जब 36 वीक हुआ, उसके बाद बोला गया कि एवरी वीक आना है बोल के, और 36 वीक में मेरा एक एंटी वो भी हुआ, जो कि आपका 20 मिनट्स तक आपको बच्चे का हार्ट बीट कितना बार, हार्ट बीट नहीं, हार्ट बीट के साथ साथ मूवमेंट्स आपका 20 मिनट्स में कितनी बार मूवमेंट्स हुआ, वो सब चेक करते, वो भी हुआ। और मेरा ईओडी 12 जैन था, लेकिन मेरा 8 मंथ और 14 डेज़ में ही मेरा डिलीवरी हो गया था, जो कि 36 वीक और 6 डे में मेरा डिलीवरी हो गया। तो ये था मेरा प्रेगनेंसी जर्नी, और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी पसंद आया होगा। और अगर आपको तो मेरा प्रेगनेंसी जर्नी अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।